धार की सुनहरी धरती पर जवाई नदी के लहरों से सटा हुआ एक प्यारा सा गांव बसा है पालड़ी जोड़। सादगी जिसकी पहचान है और संस्कृति जिसकी धड़कन। सुमेरपुर तहसील की गोद में पला बढ़ा ये गांव अपनी परंपराओं और अपनेपन से हर आने जाने वाले का मन मोह लेता है। पाली जिले के मिट्टी में रचा बसा पालड़ी जोड़ सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि जड़ों से जुड़ी वो आत्मीय कहानी है जो हर दिल को छू जाती है। देश की आत्मा होती है गांव, जहां पर हरियाली होती है, एक नई उमंग होती है और हर गांव की अलग अलग पहचान होती है, जहां पर महिलाएं और पुरुष अपने एक संस्कृति और पारंपरिक तौर तरीकों से रहते हैं, जिस संस्कृति को वो लेकर जाते हैं देश दुनिया में, जो आज भी है, जो हम अपने सेगमेंट मेरी चौपाल मेरी गांव में हम आपको दिखा रहे हैं। इसी सेगमेंट में हम आपको लेकर आए हैं पालड़ी जोड़, जिसमें हम आपको दिखाएंगे उसका इतिहास और उसका विकास। जवाई नदी के किनारे बसा पालड़ी जोड़, जहां की मिट्टी में अपनापन है और हवाओं में घुलती है संस्कृति की खुशबू। लेकिन इस गांव की पहचान सिर्फ इसकी खूबसूरत स्थिति या आबादी नहीं, बल्कि यहाँ का प्रगतिशील नेतृत्व और गहरी सामुदायिक एकजुटता है। गांव के सरपंच महेंद्र सिंह मेवाड़ा ने अपनी दूरदर्शिता और मेहनत से पालड़ी जोड़ की तस्वीर बदल दी है। उनकी रहनुमाई में गांव ने स्वच्छता, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की नई कहानी लिखी है। एक ऐसी कहानी जिस पर हर गांव गर्व करता है। जवाई नदी के किनारे बसे पालड़ी जोड़ में बदलाव की एक नई सुबह खिली है। गांव के सरपंच महेंद्र सिंह मेवाड़ा ने स्वच्छता को अपना पहला संकल्प बनाया। सफाई अभियान, कचरा प्रबंधन और पौधारोपण से गांव की गलियां अब हरी भरी और चमकती नजर आती हैं। नदी की गोद में बसे इस गांव को उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बना दिया। बच्चों की पढ़ाई से लेकर युवाओं के भविष्य तक स्कूलों में सुविधाएं सुधारी और जागरूकता की अलख जगाने के लिए नियमित सभाएं की। उज्ज्वला योजना, आवास योजना जैसी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई और गांव वालों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाया। पालड़ी जोड़ सिर्फ आज एक गांव नहीं बल्कि प्रगति और एकजुटता की जीती जागती तस्वीर है। गांव के इस सफर में हमने आपको दिखाया कि कैसे इतिहास से लेकर विकास को संभाला हुआ है। आज हम उस गांव के ही सरपंच महेंद्र सिंह मेवाड़ा के पास पहुंच चुके हैं। अब हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस गांव की बागडोर को संभाले हुए हैं। मैं करीबन 2010 में वार्ड पंच रहा, 2015 में उप सरपंच रहा और 2015 में सरपंच ओबीसी की सीट आई, उसमें सरपंच रहा। उस कार्यकाल में मैंने जितना भी हो सका विकास के मामले में काफी कुछ ध्यान दिया। नरेगा से लगाकर चारागाह, स्कूल की बाउंड्री हो, बापू नगर के अंदर स्कूल की बाउंड्री हो, उसकी छत हो, गार्डन बनाना हो, कोई भी तरह का रोड वगैरह जो भी काम है मैंने पूरी तन मन और धन से काम करने की कोशिश की है। देखा जाए तो जैसे राजस्थान में पानी की समस्याएं होती है, हर गांव की समस्या होती है, तो आपके गांव में क्या हर घर जो जल पहुंच पा रहा है? बिल्कुल, हर घर जल पहुंच रहा है। 2015 के अंदर बापू नगर गांव एक राजेश्वर गांव है, उसके अंदर पानी का सप्लाई नहीं हो रही थी, टंकी नहीं थी। उसके अलावा भी हमने जालार बनवाकर घर घर सप्लाई किया। उसके बाद में 2020 के अंदर पानी की टंकी बनी और अभी भी घर घर सप्लाई हो रहा है पानी। और इस बार जैसे देखा जाए तो राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, उसके कारण किसानों को भी नुकसान है और सड़कों को भी काफी नुकसान हुआ है, तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? अभी किसानों को काफी कुछ नुकसान, हमारे यहाँ बारिश तो कम हुई है मगर पानी ज्यादा आया है बाहर से, तो उसमें किसानों के गिरदावरी वगैरह जो भी हो रही है, पटवारी वो गिरदावरी वगैरह हो रही है। दूसरा, सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी की जो सड़क बनी हुई है, काफी दिनों से कई बार हमें पंचायत समिति साधारण मीटिंग में भी कहा है कि बापू नगर से आने वाली लिंक रोड है उसको कम से कम सुधारा जाए, वो अभी तक हुआ नहीं है। और एक बापू नगर से जो हाईवे की तरफ जाता है वो रोड है जो नेशनल हाईवे से, उसमें कट नहीं दिया गया। वो कट कम से कम 2015 से हमारी ट्राई चल रही है कि किसी भी तरह एक बार उसमें सर्विस रोड बन जाए और बापू नगर, धनापुरा, नेहरू नगर के लिए उनको एक रोड मिल जाए। तो काफी कुछ पहले भी मौतें हो रुकी है, अभी मौतें नहीं हुए, इसके लिए भी अपना प्रयास हमारा चालू है।
तो देखा जाए तो जैसे लगभग गाँव में क्या होता है, स्कूलों को की जो मरम्मत नहीं हो पा रही, जर्जर भवन है, उसके लिए आपने अपने गांव में स्कूलें कैसी है वो भी आप बता सकते हैं। स्कूल है मरम्मत हमारे अभी बीच में मर्ज हुई है, स्कूल जो काफी दिनों से बंद थी उसको वापस अभी चालू करवा दिया गया है। उसके पहले भी 2015-16 में काफी कुछ बारिश भी हुई थी, उसमें छतें टपक रही थी, तो मैंने मेरे पंचायत के और गांव वालों के साथ में रहकर गांव वालों से फंड लिया, कुछ पंचायतें मैंने फंड किया और छतें वगैरह सब रिपेयरिंग करवाई। सरपंच साहब से बात करके लग रहा है कि इस गांव के जो विकास है वो काफी ज्यादा हो रहा है और साथ ही जो लोग हैं वो भी काफी खुश होंगे। हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे हमारे इस सफर में। पालड़ी जोड़, जहाँ के लोग अपने मिलनसार स्वभाव से ही गांव की असली ताकत बनते हैं। इसी अपनेपन को सरपंच महेंद्र सिंह मेवाड़ा ने विकास की नींव बनाया। सामुदायिक भवनों ने लोगों को एकजुट किया तो सड़कों, पानी और बिजली की सुविधाओं ने जीवन आसान बनाया। सौर ऊर्जा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कदमों ने गांव को आत्मनिर्भरता की राह पर खड़ा कर दिया। आज पालड़ी जोड़ सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि सहयोग, नवाचार और प्रगति की जीवंत मिसाल है। सरपंच जी ने क्या क्या काम करवाए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, वो आप बताएं। मैडम, हमारे गांव में सरपंच साहब ने बहुत सारे कार्य करवाए, जैसे गार्डन वगैरह, स्कूल में 4 दीवारी करवाई है, स्कूल के लिए प्लेग्राउंड बनाया है और काफ़ी गांव में जैसे कि पंचायत के जहां रोड लाइट है, घर घर कचरा योजना में है, डंपिंग यार्ड बनाए हुए, सारा शमशान घाट वगैरह वहाँ पे बहुत सुधार किया, 4 दीवारें वहाँ करवाई है। और ग्राम पंचायत में जहाँ पानी का आवागमन है वहाँ पे रोक लगा के वहाँ पे नाले बनाए हैं। अब वो काफ़ी सारी यहाँ पे सुविधा की है गांव में। खुली यहाँ आवारा जो गाय घूमती रहती है उनके लिए क्या क्या करवाया है? उनके लिए 4 दीवारी करके और तारबंदी करवा के गायों के लिए एक जगह गौशाला बनाई है, वहाँ पे शाम को वहाँ पे डाले जाते हैं और एक आदमी वहाँ रखा हुआ है उनके गायों के लिए। सरपंच साहब ने क्या क्या काम करवा दिए? कचरा गाड़ी लगाई, लाइट लगाई, कैमरा लगाया और नरेगा भी चालू है। बस आप भी बताओ क्या क्या करवाया? लाइट भी आती है, नरेगा चालू है, कैमरे भी लगाए हुए हैं और बच्चे बाहर जाते हैं तो ये भी लाइट भी सब चालू होती है। और कोई समस्या, जैसे स्कूल में कोई समस्या आपके बच्चों के लिए जो सरपंच साहब से करवानी हो? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर भी आते हैं चेक करने के लिए। अच्छा, सब आते हैं। अस्पताल वगैरह में सारी सुविधाएं हैं? हाँ, चालू है अभी, मैडम भी है, सब बढ़िया है। हमारे गांव में लाइट की सुविधा हो गई है। हमारे गांव में गाड़ी के वो कचरे का ट्रैक्टर आता है, पहले से मतलब बहुत ज्यादा सुविधा अच्छी है। जवाई किनारे बसा पालड़ी जोड़ आज बदलाव की मिसाल है। सरपंच महेंद्र सिंह मेवाड़ा की लगन और ग्रामीणों की एकजुटता ने इसे उन चुनिंदा गांवों में ला खड़ा किया है जो विकास और भाईचारे की पहचान है। यहाँ की चौपाल अब सिर्फ बैठकों की जगह नहीं बल्कि सपनों का आंगन है, जहाँ लोग मिलकर अपने कल की तस्वीर गढ़ते हैं। पालड़ी जोड़ की कहानी बताती है कि सच्चा नेतृत्व और सामूहिक प्रयास किसी भी गांव की तकदीर बदल सकता है। वहीं सरपंच महेंद्र सिंह मेवाड़ा के भाई हरिशंकर मेवाड़ा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक सक्रिय कांग्रेस नेता हैं। इनके नेतृत्व में गांव का विकास कई स्तरों पर हुआ है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं से लेकर सामाजिक पर्यावरणीय पहलू तक शामिल है। जिला परिषद स्तर पर भी उन्होंने पाली जिले के ग्रामीण विकास के लिए कई परियोजनाओं को धरातल पर उतारा। हाल ही में सुमेरपुर के चौधरा माता मंदिर परिसर में उन्होंने वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें पालड़ी जोड़ के निवासियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और गांव में हरियाली बढ़ाने की योजना बनाई। महेंद्र सिंह और हरिशंकर मेवाड़ा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सेवा और नेतृत्व की परंपरा चली आ रही है। भाई होने के नाते दोनों ने मिलकर सुमेरपुर और आसपास के गांवों में कई सामूहिक प्रयास किए। महेंद्र सिंह की पंचायत स्तर की परियोजनाएं जैसे सड़क निर्माण, जल संरक्षण और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हरिशंकर की राजनीतिक यात्रा को मजबूती प्रदान करता है। ये भाईचारा न केवल पारिवारिक है बल्कि सामाजिक विकास का एक मजबूत स्तंभ भी है।
महेंद्र सिंह की सरपंची के दौरान शुरू हुई कई योजनाएं जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन आज भी हरिशंकर के नेतृत्व में जारी है। ये परिवार राजस्थान की राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है, जहां मेवाड़ा वंश की जड़ें स्थानीय समस्याओं के समाधान में लगी रहती हैं। हरिशंकर मेवाड़ा का नेतृत्व गांव के विकास की एक मिसाल है। सुमेरपुर, जो पाली जिले का एक महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ की चुनौतियां कम नहीं हैं। जल संकट, बिजली की कमी, सड़कों का अभाव और शिक्षा का पिछड़ापन। हरिशंकर ने इन सभी मुद्दों पर अपना हाथ फेरा है। पालड़ी जोड़ और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को लागू करने में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। इस बार प्रदेश में अत्यधिक बारिश हुई, जिससे जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ने से कई गांवों में जलभराव की समस्या हुई। ऐसे कई मुद्दों पर हरिशंकर मेवाड़ा ने आवाज भी उठाई है। नमस्कार, मैं हरिशंकर मेवाड़ा। मेरा मूल गांव पालड़ी जोड़ में ग्राम पंचायत ने जो विकास के कार्य किए हैं, उस विकास के कार्य को संदर्भ में लेकर मैं आपसे बताऊंगा। पालड़ी जोड़ में जो सरपंच महेंद्र जी मेवाड़ा है, महेंद्र मेवाड़ा पहले वार्ड पंच रहे, फिर सेकंड बार भी वार्ड पंच रहकर उप सरपंच बने और अब तीसरी बार में सरपंच के पद पर है। सरपंच के पद पर रहकर महेंद्र मेवाड़ा ने जो काम किए हैं वो वास्तव में और ग्राम पंचायत की तुलना में देखने लायक पंचायत है। पंचायत में जो पर्यावरण को लेकर पेड़ पौधे, गार्डन, पंचायत का रंग ढंग बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। शमशान घाट सब ले लो, शमशान घाट पे सारों पे 4 दीवारी गार्डन वगैरह बहुत अच्छी शमशान घाट बनाई है। पर्यावरण को लेकर गोचर भूमि में जो आरक्षित भूमि थी उनको आरक्षित कर उनको पेड़ पौधे लगाने और पेड़ पौधों को बड़ा करना, ये एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। उसके अलावा गांव में रोड लाइटों को ले लो, सफाई के संदर्भ में लो तो हर घर कचरा की ट्रैक्टर घूमता है। कई तरह के ऐसे विकास कार्य किए हैं जिससे ग्राम पंचायत में आकर देखने और सराहनीय लायक है। उसके अलावा हम एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा रेवेन्यू गांव बापूनगर है। बापूनगर में आने जाने के लिए जब 4 लेन हाईवे बना तो उनका संपर्क काट दिया गया। उनको या तो घूम के आना पड़ता है या रॉन्ग साइड से आना पड़ता है। रॉन्ग साइड आने की वजह से कई बार एक्सीडेंट होते हैं, हादसे भी होते हैं। हम बहुत लंबे समय से प्रयासरत है कि वहाँ कट मिले, पुलिया बने और आगे भी हमारा प्रयास जब तक नहीं बनेगा जारी रहेगा और हो सकता है इसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़े। पंचायत में और भी कई प्रकार के विकास हुए हैं। आज हर चौराहे पे कैमरे लगाए गए हैं, हर गलियों में एकदम साफ सफाई, रोड को बनाना, रोड अच्छी तरह से बने हुए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, पानी का बड़ा GLR जो बनाया है वो भी महेंद्र मेवाड़ा के कार्यकाल में बना है। इसलिए ऐसे कई कार्य हैं जो ग्राम पंचायत में एक से एक बढ़कर हुए हैं। और उसके उपरांत सबसे बड़ी, सभी 36 कौम, सभी जाति और धर्म वर्ग को साथ लेकर सबका सामंजस्य बैठाकर अच्छे सामंजस्य से काम कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इसी गांव में स्थित पाठ नारायण जी मंदिर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, जहां 3 मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें बीच में द्वारकाधीश और एक साइड रणछोड़ जी और दूसरी साइड टीकम जी विराजित हैं। रोचक बात यह है कि ये भगवान श्री कृष्ण गोकुल मथुरा से द्वारकाधीश जा रही थी तो पालड़ी जोड़ गांव में रुके थी और पाटवी कहलाई थी। इसी नाम पर मंदिर का नाम पाठ नारायण पड़ा। इस मंदिर को लेकर एक कहावत है कि पाठ ग्राम पालड़ी रे गोकुल मथुरा धाम, जैसा दर्शन द्वारका रे वैसा बेड़ा राम। यानी जो दर्शन गुजरात के द्वारकाधीश में होते हैं वे बेड़ा के राम मंदिर के और पालड़ी जोड़ के पथनारायण मंदिर में करने जैसा है। वहाँ भी वही फल मिलता है जो द्वारकाधीश में करने से मिलता है। मेवाड़ा परिवार की आस्था लोक देवता बाबा राम सापीर से जुड़ी है। कहा जाता है किसी बड़े संकट से मुक्ति मिलने के बाद उनके पूर्वजों ने बाबा के मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने का व्रत लिया। तभी से हर साल भादवी शुक्ल दशमी को यहाँ परंपरा निभाई जाती है। एक सिलसिला जो 100 साल से भी ज्यादा समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ये परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि विश्वास और कर्तव्य की अमिट निशानी है।
हमने आपको दिखाया कि पालड़ी गांव में क्या क्या विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है, वहीं चारागाह के लिए भी काम किया गया है और लोगों से भी पूछा कि जो धरातल पर जो काम हुआ है वो भी हमने आपको दिखाया। मेरी चौपाल मेरा गांव, इस सेगमेंट के तहत हम आपको ऐसे ही जो नई यात्रा की ओर लेकर चलेंगे। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सोनू ढाका, देखते रहिए अपडेट इंडिया। स्पेशल थैंक्स तरुण रावल, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुमेरपुर।